हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 2। और आगे भी आपके जितने भी इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे सारे मैं करवाऊंगा, ठीक है। उसके लिए टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लेना। आप लोग को सिर्फ करना ये है कि जो भी रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको मैं करवा रहा हूँ, आपको इसके PDF नहीं मिलेंगे। मतलब क्या करना, आपको थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ख़ुद से ही जो भी आपका लेक्चर दिखेगा ना, जैसे कि अभी जो स्क्रीन में दिख रहा है आपको जो भी कुछ, तो उसको आपको क्या करना भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और घर पे आपको इसका नोट्स बनाना है। इससे आपका ये होगा कि मुझे ये समझ में आ गया भैया जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो वो घर पर भी कुछ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी टॉपिक कराऊंगा सारे टॉपिक का आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने रहेंगे वो भी करवा दूंगा। मतलब जो आपका सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू है ना, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ भी आपका नहीं छूटने वाला, ठीक है। इतना आप बिलीव करके चलो। और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आपको इसी चैनल पे पूरा करवा दूंगा। और जितने भी सारे आपके यूनिट हैं, सारे यूनिट के आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले से भी आपको मिल जाएंगे। और नए नए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने होंगे वो भी आपको मैं यहाँ पे ऐड करवा के सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। मतलब ये बोल रहा हूँ कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए आप लोग सिर्फ टेंशन फ्री रहो, ठीक है। सिर्फ आप ये चैनल फॉलो करना। आपको ये कोर्स में जो आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का है, जो सेमेस्टर 6 में पढ़ना आप लोग को मैकेनिकल में, ये सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। तो डिस्कस करते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 2 क्या है आपका? यूनिट नंबर 2 का नाम क्या? प्लांट लोकेशन एंड लेआउट। इसके पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था प्रोडक्शन सिस्टम। उस प्रोडक्शन सिस्टम में हम लोगों ने ये देखा था कि उस प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है जिसमें आप इनपुट जो होता है, कुछ इनपुट आप देते हो, उस इनपुट से फिर आप कन्वर्जिंग प्रोसेस करते हो और फिर उस कन्वर्जिंग प्रोसेस के बाद आपको कुछ आउटपुट मिलता है। फिर आपने वहाँ पे देखा था कि ये जो आउटपुट था, ये आउटपुट आपका या तो गुड्स था नहीं तो सर्विसेज रहते थे, ठीक है। गुड्स मतलब कोई भी सामान हो गया। सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल में आपको जो सर्विसेज मिलती है, जो टेलीकम्युनिकेशन में मिलती है, ठीक है, तो वो सारे सर्विसेज कहलाती है। तो यहाँ वहाँ पर आप लोगों ने ये भी देखा था कि जो इनपुट था वो 5M था। 5M का मतलब क्या था? मटेरियल होता है, मनी होता है, मशीन्स होता है, ठीक है, और मैन पावर और मेथड, बाकी सारे एट्सेट्रा। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को अगर बनाना है तो ये 5M की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आपने वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस नहीं किया था कि ये जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो आपको आउटपुट मिल रहा है, ये किस जगह पे मिलेगा। मतलब एक प्लेस आपने वहाँ पे डिफाइन नहीं किया था, ठीक है। अब हम लोग क्या यहाँ पे इस वीडियो यूनिट नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भैया जिस प्लेस पे आप एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर रहे हो, ठीक है। और ये भी याद रखना कि आपकी जो प्लांट होती है ना, प्लांट सबसे छोटा होता है। बहुत सारे प्लांट को मिला के एक कंपनी बनती है, ठीक है। और बहुत सारे कंपनी को मिला के ही आपकी इंडस्ट्री बनती है। ये आपको याद रखना, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या ब्रो? ये आपका इस तरीके से होता है। तो जिस प्लेस पे आप बनाने जा रहे हो, मतलब जहाँ पे आपने इनपुट से आउटपुट को कन्वर्जन करने वाले हो, उसी जगह को हम लोग बोल देते हैं भैया इंडस्ट्री बोल देते हैं। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज़ प्लांट लोकेशन, तो प्लांट लोकेशन का मतलब ही होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री एट ए पर्टिकुलर प्लेस। मतलब किसी एक जगह पे किसी इंडस्ट्री को लगाना ही, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है जगह होता है। लेकिन आप जो भी इंडस्ट्री बनाने जा रहे हो, सपोज़ अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर थर्मल पावर प्लांट अगर आपको बनाना है, या हाइड्रो पावर प्लांट बनाना है, या कुछ अलग चीज़ ऐसा बनाना चाहते हो, जैसे किसी सॉप साबुन वगैरह की फैक्ट्री बनाना चाहते हो, तो जो भी चीज़ इंडस्ट्री आप बनाने चाहते हो और जिस जगह पर बनाओगे, उस जगह पर भी आप बहुत सारा ऐसी चीज़ें आप देखोगे कि भाई अगर कुछ भी चीज़ बनाना है तो मुझे चाहिए रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको आप इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करते हो। तो जहाँ पे ये सब सारा चीज़ अगर अवेलेबल नहीं होगा, आप फिर चेक करोगे कि वहाँ पे लेबर है कि नहीं है, ठीक है। वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, जो कम्युनिटी में वहाँ पे लोग रहते हैं, वो आपके फेवर में होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत सारा चीज़ हम लोगों को देखा जाता है प्लांट लोकेशन जब हम लोग चूज़ करते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है प्लांट लोकेशन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना कि जब प्रोडक्ट को बना नहीं रहे हो उसके पहले ही आप एक जगह डिसाइड करने जा रहे हो, तो वो जगह आपके फेवर में होना चाहिए। और ये जो प्लांट लोकेशन हम लोग चूज़ करते हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे से करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से हमें पता चलता है कि अगर हम कोई प्लांट या कोई इंडस्ट्री जिस जगह पे हम लोग लगाने जा रहे हैं, उस जगह पे जब कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, वहाँ से प्रॉफिट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि प्लांट लोकेशन क्या होता है? आपका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे आप किसी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करते हो। और वहाँ पे होगा क्या भैया? वेयर मैन, चाहे मशीन हो, मनी हो, मटेरियल एट्सेट्रा कम्स टुगेदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। मतलब उस जगह पे, जिस जगह पे आप इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर रहे हो या बना रहे हो, उसी जगह पे ये सारे चीज़ आते हैं। और वहाँ पे क्या कन्वर्ट करते हो? कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ भी चीज़ बनाते हो। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होगा कि आप रॉ मटेरियल से कुछ भी चीज़ आउटपुट आप बनाने जा रहे हो, ठीक है।
और अगर बोला जाए कि प्लांट लोकेशन को और क्या बोल सकते हो, तो आप इट रिफर्स टू द एरिया, मतलब ये एक एरिया को भी रिफ़र करता है वेयर द प्लांट विल ऑपरेट टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस। मतलब ये एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम लोग प्लांट लोकेशन बोल रहे हैं, जिस प्लांट लोकेशन पे जो प्लांट होता है वो ऑपरेट होता है, मतलब काम करेगा और कुछ प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो कुछ सामान हो या तो सर्विसेज हो। तो जब आप लोग प्लांट लोकेशन चूज़ करने जाते हो तो वहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आता है कि भैया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट साइट लोकेशन। मतलब ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी इंडस्ट्री जो बनाने जा रहे हो कहीं पर भी मन कर दिया आप जाके बना रहे हो, मतलब उसको इंस्टॉल कर दी हो, या जहाँ पे जो चीज़ बनाने जा रहे हो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए पता चला वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, तो भैया ये तो आपके लिए मतलब टोटली लॉस ही लॉस है ना। तो ये सब तो होता नहीं है। तो आपको मैंने भी बताया था कि जो साइट लोकेशन, जो प्लांट लोकेशन हम लोग चूज़ करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक सर्वे होता है। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब होता है कि ये हमें समझ में आ जाता है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी बनाने जा रहे हैं तो वहाँ से हमें प्रॉफिट ही मिलने वाला है। तो अगर कुछ प्रोडक्ट अगर आप बनाने जा रहे हो ना, सबसे पहली बात है क्या कि एन आइडियल प्लांट जो होता है लोकेशन जो होता है इज़ वन विच रिजल्ट्स इन लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब जब प्रोडक्शन सिस्टम में आप क्या करोगे, इनपुट में आप 5M यहाँ पर देने वाले हो, फिर यहाँ पर कन्वर्जिंग प्रोसेस करोगे और यहाँ पर जब आपको आउटपुट मिलने वाला है तो यहाँ पर जो भी चीज़ प्रोडक्ट मिलने वाला है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, वहाँ पर वो क्या होना चाहिए, लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होना चाहिए। मतलब आप ये कोशिश करोगे कि जो भी आप चीज़ बनाने जा रहे हो वो कम से कम पैसे में बन जाए, और बनाने के बाद ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है इसको घर पे नहीं रखना है, इसको हमको मार्केट पर भी ले जाना है। मतलब मार्केट को अगर ले जाना मार्केट में तो हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा। जब एक जगह से आप दूसरी जगह इसको लेके जा रहे हो तो उस टाइम जो लीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर हमको ले जाना है तो उसमें क्या होना चाहिए, कॉस्ट सबसे कम लगना चाहिए। एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होना चाहिए और आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी होना चाहिए। ये एक आइडियल मतलब एक आदर्श प्लांट लोकेशन से हमें यही उम्मीद रहता है। जैसे आप लोगों से, आपके घर वाले को, जो पेरेंट्स जो इतने मेहनत कर रहे हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छे से पढ़े लिख के भैया कुछ बन जाओ अपने लाइफ में, ठीक है। भले वो कितने घर पे मेहनत करते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं होता, लेकिन भाई आप एक्चुअली में यहाँ पे कर क्या रहे हो, जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, ये तो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो तो आइडियल केस हो गया कि आपके जो पेरेंट्स सोच रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आपका क्या हो रहा है वो तो आपसे ही समझ में आएगा ना। तो ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट सबके होते हैं, मतलब कौन कौन से पॉइंट जो होते हैं जो आपके साइट लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि देखो, आप जहाँ पे प्लांट लोकेशन चूज़ करोगे वहाँ पे लैंड, ज़मीन चाहिए, या तो बना बनाया घर पे आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, तो जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग रेंट, और इक्विपमेंट एंड मशीनरी। जो इक्विपमेंट एंड मशीनरी होंगे उसके कॉस्ट पर भी डिपेंड करेगा कि भैया जो भी चीज़ आप बनाने जा रहे हो उसके लिए जो मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी या जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी औजार चाहिए, वो भैया कितने कॉस्ट है, कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। प्लस लेबर, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब जब भी आप प्लांट बना दोगे तो वहाँ पे कौन काम करने वाला, प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर वर्कर काम करेंगे। तो आपको तो ये भी चेक करना ना कि आसपास वर्कर अवेलेबल है कि नहीं है। प्लस इस मशीन को रन करने के लिए पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, या फ्यूल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। फ्रेट का मतलब होता है कि भैया मतलब कोई भी चीज़ जब प्रोडक्ट बना लोगे तो इसको भैया मतलब लेके बाहर जाना, और फिर कोई भी चीज़ अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो उसको बाहर से अंदर लेकर आना, उसी सिस्टम को हम लोग बोलते थे फ्रेट। फिर वहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, प्लस वहाँ के जो टैक्सेस सिस्टम है जिस भी स्टेट में आप बनाने जा रहे हो, तो ये सारे चीज़ आपकी क्या होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ साइट लोकेशन। सिंपल सी बात, अगर कोई साइट लोकेशन है तो हम पहले ये समझेंगे कि अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो भैया रॉ मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, या तो किसी लैंड, कोई ज़मीन को खरीद के वहाँ पर प्लांट बनाने वाले हो, या तो कोई बिल्डिंग को रेंट लेके प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भैया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। जैसे फ्रेट हो गया जिसको हम बोल रहे हैं, वहाँ पर वर्कर लेबर का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बिसाइड्स दिस कॉस्ट, मतलब इन सारे कॉस्ट, तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट्स होते ही है, लेकिन जो भी चीज़ आप वहाँ पे प्लांट लोकेशन जहाँ पे आप इंडस्ट्री को बनाने जा रहे हो उसके आसपास जो भी लोकल एरिया रहेगा, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ना, तो भैया उनका भी सपोर्ट आप पर होना चाहिए। ये नहीं कि सपोज आपने वहाँ पे पावर प्लांट बना दिया थर्मल वाला, पोल्यूशन भैया बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या कोई एक ऐसा इंडस्ट्री लगा दिया जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भैया वहाँ पर जो लोकल एरिया लोकल एरिया में जो भी लोग रहेंगे तो वो क्या बोलेंगे, भाई तुम तो यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहे हो, अब हम लोगों के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हो, हम लोग के लिए तुम सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन दे रहे हो और दुनिया भर के एयर पोल्यूशन दे रहे हो। तो वहाँ का जो कम्युनिटी जो रहेगी ना, उसका एटीट्यूड पर भी बहुत ज़्यादा कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए आप लोगों को देना पड़ता है, कुछ फैसिलिटीज़ देना पड़ता है, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी हो गया, आर ऑल्सो वर्थ कंसिडरिंग। मतलब वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको लोकल एरिया में उनको घर वगैरह या तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप डेवलप करवा दो, जो लोग रह रहे हैं ना उनके लिए स्कूल्स वगैरह की मतलब प्रोवाइड करवा दो। प्लस आप ये कर सकते हो वहाँ पे कि आने जाने के लिए जो भी रोड रहते हैं ना, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आप सही कर दो। तो भाई आप वहाँ के लोगों के रिसोर्सेज जो होते हैं, वहाँ के रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, लेबर पावर यूज़ कर रहे हो, तो कम से कम वहाँ के लोगों का इतना तो डेवलपमेंट होना चाहिए ना।
तो ये आपसे वहाँ पे वो लोग उम्मीद रखते हैं, ठीक है। क्लियर ये चीज़। और आपको मैंने वही बताया था कि जो आपके प्लांट लोकेशन होता है वो इकोनॉमिक सर्वे के हेल्प से किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि फैक्टर अफेक्टिंग साइट लोकेशन। सबसे पहले हम लोग समझे कि व्हाट इज़ प्लांट लोकेशन। तो प्लांट लोकेशन एक एरिया होता है जहाँ पे आप इंडस्ट्री बनाते हो। फिर हम लोग समझे कि भैया कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपके मतलब जो प्लांट लोकेशन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उस पर प्रॉब्लम कर सकता है। तो मतलब अलग अलग तरह के कॉस्ट हम लोगों को देखा था कि भाई जो लेबर आ रहे हैं तो वहाँ पर जो कॉस्ट लगने वाला है उनको वो उस पर क्या डिपेंड करेगा, मशीनरी का कॉस्ट क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वहाँ पे कितना खर्च होने वाला है। तो जितने भी सारे जो इंपॉर्टेंस वहाँ पे टर्म पड़े हो ना, वही सारे टर्म अगर उस लोकल एरिया के आसपास नहीं मिलेगा आपके फेवर में तो वो सारे फैक्टर जितने भी रहेंगे वो आपके अफेक्ट कर देंगे साइट लोकेशन को, ठीक है। तो इसको आपको अलग से याद नहीं करना है। तो भैया कोई भी जो आप प्लांट बनाओगे वो नियरेस्ट टू रॉ मटेरियल होना चाहिए, मतलब जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल आने जाने में भैया आसानी हो, तुरंत आप उसको ले जा सकते हो, ठीक है, ला सकते हो। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर भैया प्रोडक्ट बन गया उसको मार्केट में लेके जाना है तो भैया वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी होना चाहिए, ठीक है। नियरनेस टू मार्केट, मार्केट सामने रहेगा तो तुरंत प्रोडक्ट को बना लो भैया, मार्केट में बेचो जाके। वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर भी होना चाहिए जो प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर काम करने वाला है। फिर आपका फ्यूल और पावर की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, इसी के कारण प्रोडक्शन सिस्टम आपका रन करेगा। प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन, भैया वहाँ की जो जलवायु है वो आपका फेवर में है कि नहीं है, जो भी आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हो वो भी होना चाहिए। कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोलर पावर प्लांट लगाने जा रहा हूँ तो भैया ऐसा थोड़ी है कि गर्मी का टाइम में मतलब ज़्यादा आपको सोलर की रेज आती है तो आप वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। फिर मान के अगर मैं बात करूँ वहीं पे जो अगर आपका रेनी सीजन होता है वहाँ पर वो आपके क्लाइमेट आपके फेवर में नहीं रहता है। तो ये देखना कि भैया ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर हमेशा बारिश ही होते रहते हैं, तो वहाँ पर भैया सोलर पावर प्लांट नहीं लगाने जा रहे हो, ठीक है। फिर वहाँ पे जो लोग रहेंगे कम्युनिटी का एटीट्यूड जो होता है बहुत ही ज़्यादा आपका उसके लिए इम्पोर्टेंस होता है, वो आपके फेवर में है या नहीं है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल, वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह आप कोशिश करोगे कि आप भैया उनको कुछ प्रोवाइड करो फैसिलिटीज़, ताकि जो भी लोकल एरिया पे जो भी आप रिसोर्सेज उनका यूज़ कर रहे हो उनसे उनका भी डेवलपमेंट हो, ठीक है। फिर मार्केटिंग सेंटर होना चाहिए, स्कूल्स होना चाहिए, बैंक्स होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंडस्ट्री आप बनाने जा रहे हो, जिस जगह पे बनाने जा रहे हो उसको तो प्लांट लोकेशन बोल दोगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ तो अगर नहीं रहेंगे तो ये आपके प्लांट लोकेशन पर अफेक्ट कर जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट की तो पॉलिसी बहुत सारी होती है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, मतलब कोई भी आप जब प्लांट लगाने जा रहे हो तो उसके पहले गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के जितने भी रूल और रेगुलेशन रहेंगे ना उन सारे चीज़ को आप फुलफिलमेंट करोगे तभी जाके वहाँ पर आप काम करने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि भैया आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को मीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो गवर्नमेंट अगर मान लो गवर्नमेंट जो सरकार होती है वो जनता के लिए होती है तो वो हमेशा यही सोचेगी कि वहाँ पर जो भी इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, जिस इंडस्ट्री का, जिस प्लांट का या जिस कंपनी का, तो वो वहाँ की जनता के लिए बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है या हो रहा है वो सारे चीज़ को ये रिव्यू करेगा और हमेशा वो कोशिश करेगा कि भैया वहाँ से जो इंडस्ट्री है उसके द्वारा हमेशा वहाँ की जनता का बेनिफिट हो, ठीक है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर आती हैं। तो इसमें से कुछ पॉलिसी मान लो अलग अलग तरह के पॉलिसीज़ मतलब हमारे हिस्ट्री में बने भी है, जैसे कि जो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो सेटलमेंट स्टेटमेंट था ऑफ जुलाई 1980, ये कब की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोग 1980 के यूज़ करते हैं, ये बेस्ड है आपका 1956 वाले पर, ठीक है। तो ये हमेशा क्या कर रहा है, सोशियो इकोनॉमिक, मतलब हमें ये भी देखना है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं क्या सिर्फ वहाँ का रिसोर्सेज का ही सिर्फ यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, मतलब हमें ये देखना है कि हमारा इंडस्ट्री का भी बेनिफिट हो प्लस यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना उनका भी डेवलपमेंट हो। इसलिए उसको बोला जाता है सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बोला जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा गवर्नमेंट की पॉलिसीज होना चाहिए, देखो तो ये होना चाहिए आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब जो भी आपने वहाँ पर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया है आप वहाँ पर कोशिश करो कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है ना उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। जैसे कि आपके पास पढ़ने के लिए जो भी रिसोर्सेज है, अगर सिर्फ मोबाइल है तो भैया मोबाइल से ही आप कितना बेनिफिट ले सकते हो वो आप लो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि भैया आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए। तो उसी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम आप यूटिलाइजेशन करो वहाँ पे, ठीक है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। प्लस मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड अचीविंग हायर प्रोडक्टिविटी, भैया इनका मतलब है कि अगर आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करोगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट जो निकल के आएगा वो कम होगा, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन के साथ हायर प्रोडक्टिविटी भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा चीज़ आउटपुट में बना लिया लेकिन भैया वो कोई काम की चीज़ नहीं है, हो सकता है उसकी क्वालिटी ख़राब हो, ठीक है।
या जो भी डिज़ाइन कंसिडरेशन आपने सोच के बनाया होगा वो सही नहीं है, तो वो सब सारा चीज़ आपका प्रोडक्टिविटी भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्टिविटी किसी सिस्टम के ग्रेटर देन 1 है, तो इससे ये समझ में आता है कि उस प्रोडक्शन सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेस हो, चाहे मैन हो, चाहे मशीन हो या मटेरियल हो, उसका कितना बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया होगा, तभी जाके वहाँ की प्रोडक्टिविटी क्या है, 1 है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपन इनपुट, मतलब आप इनपुट में कम चीज़ दे के आउटपुट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लो, और आपका ये टारगेट भी होना चाहिए, ठीक है। प्लस ये क्या बोल रहा है कि हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भैया वहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगा रहे हो तो हो सकता है लोकल में जो लोग रह रहे हैं उनको भी आप जॉब दो, ठीक है, ताकि उनको भी जॉब मिलेगी तो हाथ में पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो भैया मार्केट से सामान खरीदेंगे, ठीक है। मार्केट से अगर सामान खरीदने वाले हैं तो आप समझ ही रहो क्या होगी, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होने वाला है, उनको भी एक टैक्स मिलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप सामान खरीदते हो उसमें जो लगा हुआ रहता है। प्लस ये हमें हेल्प करेगा, हमारे जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीडीपी में हमें हेल्प करने वाला है। इसी के साथ हमारी कंट्री जो होती है, देश जो होती है, उसकी भी इकोनॉमिक स्थिति क्या होगी, सुधरेगी। तो इसलिए बोला जाता है कि जो भी वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का भी भैया क्या हो, जनरेशन का काम करे, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, मतलब वहाँ पर जो भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होने वाली है उसका एम ये होना चाहिए भैया कि वो कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्ट को बना रहा होगा तो वो उसको क्या करे, एक्सपोर्ट करे, मतलब बना के उसको बाहर भेजे, ठीक है। एक्सपोर्ट करके अगर बाहर भेज रहा है मतलब क्या होगा कि भैया जो भी चीज़ वो बंदा बना रहा है जिस प्रोडक्ट को, सबसे पहली बात है तो जिस कंट्री में बना रहा होगा वहाँ पर अवेलेबिलिटी उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा होगी, तभी तो वो बाहर बेच पा रहा है। नहीं तो पता चले भैया जो चीज़ बना रहे हैं वो हमारे देश में ही नहीं है तो हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा रहेगी तो हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे तो भैया वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है उससे हमारी जो ट्रेड की रिलेशन होती है, व्यापार का रिलेशन बढ़ेगा, ठीक है। इससे कंट्री को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ बना के बाहर बेचोगे तो भैया आपको डॉलर में मिलने वाले हैं, और आपको पता है कि जो डॉलर करेंसी है वो रुपीज़ से थोड़ी भैया इसकी जो इमेज है बहुत ही अच्छी है। अगर आपको $1 मिलता है तो ये आपका समझ लो 73 रुपीज़ के आसपास है। मतलब जितना चीज़ आप एक्सपोर्ट करोगे बाहर अपने कंट्री से, उतनी आपकी इंडस्ट्री क्या रहेगी, बेनिफिट में रहेगी, और कंट्री भी को भी उसमें फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो वो उस चीज़ पे फोकस करेगी। करेक्शन ऑफ रीजनल इम्बेलेंसेस, रीजनल इम्बेलेंसेस का मतलब होता है कि जो भी आपने इंडस्ट्री उस लोकल एरिया में आपने इस्टेब्लिश किया है तो जो आसपास जो लोकल लोग रह रहे होंगे ना, तो उसमें भी एक भैया करेक्शन, वहाँ पे एक बैलेंस बनाया जाएगा गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के द्वारा, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है कि कंज्यूमर प्रोडक्शन अगेंस्ट हाई प्राइसेस एंड बैड क्वालिटी। ऐसा नहीं कि भैया कि चलो स्टार्टिंग में जो भी कंपनी है उसने गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं, जो रूल होते हैं, उसको उन लोगों ने फॉलो कर दिया, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि जो प्राइसेस होती है मार्केट में वो अपने मन की रख रहे हैं। जैसे जियो ने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है, कि फ्री में दे दिया, लेकिन बाद में देखो मतलब मनमानी कर रहा था, फ्री भी दे रहा था वो भी एक तरह से मनमानी कर रहा था, क्योंकि बाकी सारे जितने भी आपके कंपनी टेलीकम्युनिकेशन वाले थे वो उस टाइम लॉस में चलने लगे थे। तो ऐसा नहीं कि मनमानी करो भैया, इसके लिए ट्राई, जिसको बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो सब चीज़ चेक करती है भैया। ऐसा तो नहीं कि कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अपनी मन की कर रही हो। तो उसी तरह गवर्नमेंट की पॉलिसी भैया ये प्रोटेक्शन करता है कंज्यूमर का, जैसे हम और आप एक तरह के कंज्यूमर हो, ताकि भैया प्राइस मतलब मेंटेन रहे मार्केट में, और बैड क्वालिटी ना रहे, क्वालिटी भी उसकी क्या रहे, सही रहे। समझ में आ रहा। चलो नेक्स्ट पॉइंट के रिलैक्सेशन ऑफ बैकवर्ड एरियाज। अब मान लो कि आप नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते तो कौन सा हम लोग, रिलैक्सेशन ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। आपने आप हमेशा देखते हो कि कभी कोई एरिया बहुत ही अंडर डेवलप होता है, मतलब वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट ना ही, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड ही ना ही रोड अच्छा होता है, ना वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है, ना ही मार्केट होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कि भैया ये सारी फैसिलिटी वहाँ पर आ जाती है, और जब सारे ये फैसिलिटी आ जाते हैं तो आप क्या बोलते हो भैया कि ये एरिया क्या कर गया, डेवलप्ड कर गया। मतलब स्टार्टिंग में ये एरिया अंडर डेवलप रहा होगा, तो अंडर डेवलप से ये बंदा डेवलप बना है। मतलब जो अंडर डेवलप एरिया रहेगा, सबसे पहली बात वहाँ क्या लोग जाना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं जाना पसंद करेंगे। मतलब कोई भी इंडस्ट्री को वहाँ पर लगाना पसंद भी नहीं करेंगे। ये लगाना तभी पसंद कर सकते हैं जब वहाँ की ज़मीन हो भैया वो सस्ती मिले, प्लस गवर्नमेंट को द्वारा बहुत सारा चीज़ों में सपोर्ट मिले उस, मतलब जो भी इंडस्ट्री वहाँ पर जो बंदा लगाने जा रहा है। तो वही यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिलैक्सेशन ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। मतलब कौन कौन से छूट मिलती है बैकवर्ड एरियाज़ में अगर आप प्लांट का लोकेशन चूज़ करके वहाँ पे इंडस्ट्री बनाने जा रहे हो। तो पॉइंट क्या है कि रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड फॉर बैकवर्ड एरिया बाय दी गवर्नमेंट। मतलब अगर वहाँ पे रिलैक्सेशन अगर छूट नहीं मिलेगा तो भैया उस बैकवर्ड एरिया में, अंडर डेवलप्ड एरिया में कोई आना नहीं चाहेगा, और वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। तो क्या होना चाहिए कि जो भी इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन सर्विसेज थ्रू स्मॉल इंडस्ट्री सर्विसेज इंस्टीट्यूट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई छोटा अगर वहाँ पे इंडस्ट्री आ रहा है तो उसका जो भी सर्विस रहेगा ना, उसको क्या किया जाए भैया, एक्सटेंशन किया जाए, मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुँच
पहुँचाया जाए कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये देखो अच्छा है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करें कि ये छोटा इंडस्ट्री है लेकिन जो भी चीज़ इसमें भैया हो रहा है, जो भी सर्विसेज या गुड्स आपको दे रहा है वो भी एक तरह से अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा मतलब एक तरह से सपोर्ट किया जाएगा उस इंडस्ट्री को, तभी तो पॉसिबल है। प्लस और कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे, अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्रेडिट गारंटीज थ्रू कमर्शियल बैंक्स एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। मतलब कि अगर कोई इंडस्ट्री मान लो वहाँ पे बनाना जा रहा है तो भैया उसको चाहिए कैपिटल, मतलब मनी चाहिए, और वो जो उसको मनी की रिक्वायरमेंट होगा जो भी बैंक से जहाँ पे वो लोन वगैरह लेने वाला है, तो भैया उसको कम इंटरेस्ट पे अगर मिल जाए, ठीक है, ताकि ताकि क्या कर सकते हैं वो अंडर डेवलप्ड एरिया में भी जाके अपना इंडस्ट्री को लगा सके। तो ये सब कुछ पॉसिबल कब है, जब हमारे गवर्नमेंट भैया एक सपोर्ट करे, ठीक है, तब ये पॉसिबल है। प्रोविज़न ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, जो भी आपका एरिया रहेगा वहाँ पर ट्रेनिंग के भी एक क्या प्रावधान रहे उस मतलब बैकवर्ड एरियाज़ में, कि लोग कैसे काम करें वहाँ पे, चाहे मार्केटिंग हो चाहे वर्कर्स जो भी रहेंगे, तो इस चीज़ में भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। प्लस स्पेशल इंसेंटिव्स फॉर सेटिंग अप यूनिट्स इन बैकवर्ड एरियाज। इंसेंटिव मतलब छूट होता है भैया, जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जो भी यूनिट सेट कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे मशीन वगैरह लगा रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, वहाँ पर भी एक स्पेशल इंसेंटिव देना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। असिस्टेंस फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केटिंग, मतलब असिस्टेंस मतलब एक सहयोग किया जाना चाहिए, चाहे वहाँ पर लोकल या तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग जो भी चीज़ रहेगा गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, एक तरह से सपोर्ट करेगा, ठीक है, चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या तो जो भी डोमेस्टिक आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा। और सब्सिडाइज्ड पावर टेरिफ्स एंड एग्जम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़, मतलब आप सब्सिडी के रेट पे पावर जो भी आप वहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी होगा चाहे आप फ्यूल जैसे पेट्रोल हो या डीजल हो, जो भी कंज्यूम कर रहे हो, एक टेरिफ मतलब भैया वहाँ पे सब्सिडाइज रूप में मिले, मतलब कम दाम पे मिले, ठीक है। और क्या रहे भैया वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो ड्यूटीज़ वगैरह लगी रहती है, टैक्सेस वगैरह, उस पर भी आपको थोड़ा छूट मिले। तो ये सब सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट के द्वारा से आपको एक तरह से असिस्टेंस किया जाता है, सहयोग किया जाएगा, तब आप क्या करोगे, उस बैकवर्ड या अंडर डेवलप एरिया में भी जाके आप सोचोगे वहाँ पे हम क्या करें भैया, डेवलपिंग करें, मतलब वहाँ पर आप जाके काम करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने यही सीखा कि व्हाट इज़ प्लांट लोकेशन, प्लांट लोकेशन क्या होता है, प्लांट लोकेशन करते कैसे हैं, प्लांट लोकेशन जब आप करते हो, जब चूज़ करते हो तो इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा किया जाता है, वहाँ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स होते हैं, मतलब कौन कौन से कॉस्ट जो होता है उस प्लांट लोकेशन को अफेक्ट कर सकता है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगे उस प्लांट लोकेशन के कॉस्ट से रिलेटेड वही उसके फैक्टर होंगे अफेक्टिंग के, ठीक है। प्लस आप वहाँ पे देखा कि भैया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती है, ये समझा आपने। फिर आपने समझा कि भैया बैकवर्ड एरिया में मतलब क्यों छूट दिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कि प्लांट लेआउट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्लांट लेआउट क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये सब कुछ हम लोग वहाँ पर समझने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।